Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Microorganism, friends and the fall. Today we are going to start with the cleaning the environment. How the microorganisms are helpful for cleaning the environment. In earlier session we have done about the many applications for the microorganism. Today we are going to start with the cleaning of the environment. As microbes are present on the land as well as water. विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ठीक है, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबके कुछ न कुछ हमारे लाइफ में मेजर रोल है, वो हमारे प्ले होते हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, अब जो माइक्रोब्स है वो इन्वायरमेंट को हमारे कैसे क्लीन करते हैं। विदाउट माइक्रोब्स, इन माइक्रोब्स की एब्सेंस में हमारी जो अर्थ है वो पूरी बैड स्मेल से कवर हो सकती है। ठीक है, बैड स्मेल एंड दी फाउल स्मेल एंड क्रिएट दी न्यूसेंस फॉर दी ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए क्या करती है, न्यूसेंस क्रिएट करती है। देखिए कैसे, जैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हमारा वेस्ट मटेरियल है फूड, ये क्या है हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, विच कैन इजीली बी डीकम्पोज बाय दी बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट से वो इजीली क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो सकते हैं। सो एज दी फूड इज दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मटेरियल एक्ट एज ए वेस्ट। सो हाउ द माइक्रोब्स आर डीकम्पोज दिस फूड, ये कैसे करते हैं। जैसे हमारा लैंड है और वाटर एरिया है, ठीक है, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर है, तो उसमें हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर माइक्रोब्स वेरी हेल्पफुल फॉर डीकम्पोजिंग द डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड द एनिमल्स। अब जैसे हमारा लैंड है, लिथोस्फेयर है, वहां पे हमारा क्या होंगे, वेस्ट प्लांट्स, जो प्लांट्स है यहाँ पे हमारा वेस्ट है, ये क्या है ऑर्गेनिक मैटर। अब जो हाइड्रोस्फेयर है, वाटर है, वहां पे हमारे क्या होंगे, इक्विटिक प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, तो इनके भी डेड होने के बाद डीकम्पोज होने की नेसेसिटी होगी। तो ये सब जो डीकम्पोज करता है, इनको कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। देखिए अगर इनको डीकम्पोज ना करें तो क्या होगा, ये सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर गेट कलेक्टेड, ये कलेक्ट होते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे, इनका कोई फर्दर यूज भी नहीं है, और ऐसे करके ये एक फाउल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, फाउल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, जो कि न्यूसेंस क्रिएट करेगा किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, सो बाय द डीकम्पोजिंग द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हेल्पफुल। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारे, उनके डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनको डीकम्पोज कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ये जो उनको क्लीन करने के बाद क्या करता है, हेल्थी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे हमारा एयर है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन रिच एयर है, अगर ये डीकम्पोज नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, फाउल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो डिक्रीज करते हैं, और CO2 और अदर गैसेज आर इवॉल्व। ठीक है, इनका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये क्या करता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। सो सिमिलरली द माइक्रोब्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, दे रिमूव द प्लांट्स एंड द डेड डिकेइंग एनिमल्स, जो डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल है उनको रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है, बाय डीकम्पोजिंग देम, डीकम्पोज करके इनका डीकम्पोजिशन होता है, तो उसके साथ साथ एक क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो भी इंक्रीज होती है, बिकॉज हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स आर गेट मिक्स इन दी सॉइल। जो हमारे हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स है जैसे नाइट्रेट्स है, तो वो सब क्या होते हैं, सॉइल में मिक्स होते हैं। तो इससे हमारा एक बेनिफिट ये भी है कि सॉइल फर्टिलिटी की भी इंक्रीमेंट होता है। तो ये क्या हो गया, क्लीनिंग दी इन्वायरमेंट, एयर को रिच बनाता है ऑक्सीजन में, और जो हार्मफुल गैसेज है उनका डिक्रीमेंट करता है। सो दीज आर दी हाउ माइक्रोब्स इज हेल्पफुल फॉर क्लीनिंग दी इन्वायरमेंट। इस टाइप से हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हेल्पफुल है, ऑन द लैंड एज वेल एज इन दी वाटर ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्लीनिंग दी इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वी हैव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज सोर्स ऑफ फूड। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ इन अर्लियर सेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दी इल इफेक्ट एंड दी हेल्पफुल इफेक्ट। ठीक है, कुछ इसके मेजर हेल्पफुल इफेक्ट भी है और कुछ हमारे इसमें डीमेरिट्स भी है। जैसे हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स होती है, वैसे भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ डिजास्टर भी होते हैं। कुछ क्योंकि हमारे जो डिजीजेज वगैरह होती है वो भी कहाँ से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होती है। अब जैसे हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी हमारा फूड की तरह एक्ट करता है। कैसे करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा यीस्ट है, यीस्ट इज वेरी रिच इन दी अमीनो एसिड एंड दी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, यीस्ट है वो अमीनो एसिड और न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है। यीस्ट कहाँ से मिलता है हमें, वन ऑफ द सोर्स ऑफ यीस्ट इज दी एग।
एग है उसमें क्या यीस्ट ही होता है। सो दिस इज द वेरी रिच इन द अमीनो एसिड एंड द न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स इन दी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमारे क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे सेल है वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बॉडी का, वो रैपिड होता है। ठीक है, सो यीस्ट हो गया, एक तो ये अमीनो एसिड और न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। देन वी हैव द माइक्रोब्स और फंगी लाइक दी मशरूम। मशरूम होता है वो क्या, हमारा फंगी है, एज ए फंगी की कैटेगरी में आता है मशरूम। तो ये भी हमारा है वो रिच फूड, रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फूड फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए ये भी एक रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, तो दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए सोर्स ऑफ फूड। फूड की तरह जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, ये एक सोर्स ऑफ फूड भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो हो गया यीस्ट एंड दी मशरूम आर दी टू एग्जांपल फॉर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड। नाउ वी विल गेट अबाउट दी अनदर एप्लीकेशन। अब आगे बढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट दी हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे एनवायरमेंट और बॉडी के लिए हेल्पफुल थे वो हमने स्टडी किए। नाउ वी विल स्टार्ट विद दी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज डीमेरिट ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अर्लियर वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दी हेल्पफुल। ठीक है, इसका एक क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने क्रिएट किया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर अस। ठीक है, अप टू द 1865 तक तो जो हमारा ह्यूमन बींग्स है उसने कोई भी डिफाइन नहीं किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। ठीक है, अप टू दी 1865, बट एट दी 1865 वन ऑफ द साइंटिस्ट नेम्ड लुइस पास्चर, क्या नाम था उसका, लुइस पास्चर, उसने ये डिस्कवर किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हमारे डिजीज भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, देखिए ये कोई ज्यादा ओल्ड और बहुत पुरानी बात नहीं है। 1865 में ही इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट का पता चला है। कैसे नेगेटिव एस्पेक्ट का पता चला है कि जो लुइस पास्चर थे उन्होंने डिस्कवर किया थ्योरी क्या नाम था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज। जर्म्स क्या हमारे, जर्म्स आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज विच नीड्स दी माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो वो हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीजेज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर इन द 1865। बेसिकली है क्या, हमने देखा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ऐसे तो कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई भी वेदर एजेंसीज हो गई, ठीक है, वो कोई भी हमारे बॉडी पर इल इफेक्ट क्रिएट नहीं करती है, बट द एविल स्पिरिट इनसाइड द बॉडी क्रिएट द बॉडी हार्मफुल। ठीक है, जो बॉडी में जो हमारा हार्मफुल डिजीजेज जनरेट होती है वो कैसे होती है, एविल स्पिरिट इन दी बॉडी में हमारे कुछ बैड इफेक्ट भी एंटर कर जाते हैं, जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर दी बॉडी, फॉर दी ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए ये क्या है, बहुत हार्मफुल है। जैसे वायरसेस हो गए, वायरसेस क्या करता है, हमारे सेल को है वो डैमेज करता है और उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे एविल स्पिरिट्स है इन दी बॉडी। तो ये हो गया हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा मलेरिया है, मलेरिया एक्चुअली है क्या, दिस इज द इनहेलेशन ऑफ द बैड एयर। बैड एयर मींस द एयर कंटेन्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वो हो गई हमारी बैड एयर। मलेरिया caused by the inhalation of the bad air. Here bad air refers to the air contains the microorganism which are very harmful for the human body. So this is the malaria. Then Louis Pasteur on the 1865 discovered the theory which names germ theory of diseases, in which he shows that the how the microorganism germs are harmful for the human body. He told that the एविल स्पिरिट्स इन दी ह्यूमन बॉडी, जो एविल स्पिरिट्स होती है वो कौन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इनसाइड दी ह्यूमन बॉडी क्रिएट दी हार्मफुल एंड इन्फेक्शन। जो हमारे वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल को डैमेज करते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। मैनी डिजीजेज अकर फ्रॉम दी दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हमारे बॉडी में बहुत सारे इल इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। जैसे हमारा मलेरिया हो गया, ये मलेरिया के बारे में अभी हमने स्टडी किया था, बैड हेयर का इनहेलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर बॉडी। ठीक है, जो हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट था वो तो हमने देख लिया कि वो कैसे फूड की तरह भी यूज आता है हमारा, और कुछ मेडिसिन और उसके एप्लीकेशंस भी देखे थे हमने। नाउ दिस इज द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन दिस द हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी।
ठीक है। इसमें आपके जो मेजर फैक्टर है वो कौन है, लुईस पाश्चर है। लुईस पाश्चर 1865 डिस्कवर द थ्योरी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज। इन दिस थ्योरी ही शोज दैट हाउ द जर्म्स आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन्फॉर्म करिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।